हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस पढ़ रहे हैं लगातार और उससे कई सारे वीडियोस भी पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी गई है देन यू हैव टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, या उसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा BC है। मींस AB आपको 4 दिया गया है, BC आपको 3 दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो AC, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मींस 16 प्लस 3 3 9। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 25। तो AC इक्वल्स टू, जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 25। अब स्क्वायर रूट 25 क्या होता है? 5। तो इसका मतलब कि AC आपका निकल के आ गया 5। अब आपको तीनों साइड मिल चुके हैं। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? tan थीटा गिरामा, sin थीटा, cosec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। अब आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे sin थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइट हमारा है 4 और हाइपोटेनियस हमारा है 5, मींस हमारा क्या आ गया? 4/5। अब ठीक इसी का उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा इसी का अपोजिट होता है, मींस उसका हो जाएगा 5/4, जिसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन हाइट या हाइपोटेनियस अपॉन, उसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। फिर हमारी ये बात आती है किसकी? cos थीटा की। तो cos थीटा हमारा क्या होता है? तो cos थीटा का हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है? 3 और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? 5। तो ये हमारा आ गया 3/5। अब cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। तो बस इसी को पलट देंगे हम लोग और हमारा हो जाएगा 5/3, मींस उसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हमारा जो लास्ट है tan थीटा आपको गिवन है। tan थीटा का अपोजिट होता है हमारा cot थीटा। cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा tan थीटा। तो tan थीटा हमारा है 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, मींस इसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइट, या उसको हम लोग कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिया गया था और आपने फाइंड आउट किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट किए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलते हुए चले जाएंगे। जैसे अब आपको मान लीजिए कि tan थीटा दिया गया था, उसी तरीके से कोई और वैल्यू दे दी जाए। जैसे अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक लगा ले गए हैं तो उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से लगने चाहिए। जैसे अगर आपसे कह दे कि आप sin थीटा आपको दिया गया है, sin थीटा आपको दिया गया है। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर आपको 12 दे दिया और हाइपोटेनियस आपको 13 दे दिया, मींस 12/13 दे दिया और कह देते हैं टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। अगर आप तीसरी साइड फाइंड आउट कर ले गए तो फिर अगर आपको फार्मूला लर्न है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूं, बाकी आप मन से करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, टेक्स्ट मैसेज करिएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे 12/13 है, ये आपका है हाइपोटेनियस, ये आपको दिया गया है 13। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो 13 169 इक्वल्स टू 144 प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए 169, ये 44 जब इक्वल्स टू इधर आएगा तो -144 हो जाएगा इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो 169 - 144 ये आपका आ गया 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर लगेगा रूट, मींस BC इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 25। और आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट आपका 25 का होता है 5, मींस आपको यहां भी तीसरी साइड मिल गई क्या? 5।
अब आप यहां से आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उस आप मैसेज करिए, आपको सॉल्यूशन यहां से तुरंत दिया जाएगा। तब तक ये सारी चीजें रिवाइज करिए और हम लोग मिलेंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।